क्वेश्चन नंबर 125। तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी तो अपने कराता नहीं है, इसको हटाओ। यूपीएससी ये भी हटाओ। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या था यार, देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है, तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाय। तहसीलदार अपॉइंट तो भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा ना, सेलेक्ट आरपीएससी कर लेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा ना। मतलब थोड़ा दिमाग लगा के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। 125। अब आता है 124। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके, रिगार्डिंग आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ राजस्थान, ठीक है, इजी मॉडरेट स्टेटमेंट, ओके। द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अंदर क्या लिख रखा है अपने, रिमूव। तो जो रिमूवल है ना, वो तो भाई अपने प्रेसिडेंट ही कर सकता है ना। ये वाली चीज़ तो है, इसमें गवर्नर थोड़ी होगा। गवर्नर तो शायद इसके अंदर डिस्क्वालीफाई कर देता है, वैसी चीज़ होती है। लेकिन जो रिमूवल वाला है ना, वो तो प्रेसिडेंट करेगा। इसके अंदर बहुत स्टेटमेंट्स है करेक्ट, बहुत में करके आया था और ये सही है। तो 123, ओके। वॉट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो मैंने स्पेसिफिक ये तो नहीं पढ़ रहा था कि ये राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन मुझे ये पता था कि नॉर्मल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, इसमें मिनिमम मिनिस्टर होता है अपने 12, ठीक है। मैंने 12 किया था और ये सही भी है। ये अपने नॉर्मल लक्ष्मीकांत में भी आराम से दे रखा है। अब आता है 122 क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct, okay, regarding the chief minister of Rajasthan, okay. The chief minister at the time of emergency of 1975 was हरदेव जोशी। मेरे को थोड़ा बहुत कम आइडिया था इसके बारे में। मोहनलाल सुखाड़िया टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर 4 times, ओके। सी एस वेंकटाचार्य वॉज नॉट द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ये पता था सेकंड में जो वो बने थे अपने, इनको नॉमिनेट किया गया था, ये वाली चीज़ तो मेरे को कंफर्म थी। बरकतुल्ला खान रिमेन द चीफ मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, मेरे को ये भी सही लगा था। मेरे को देखो ये स्टेट पॉलिटी के जो फैक्ट्स थे ना, वो मेरे को एकदम कंफर्म तो नहीं थे, और मैंने सोचा कि यार 4 times नहीं हुआ, ये 3 times हुआ है, तो इसकी वजह मैंने सेकंड किया था, लेकिन ये मेरा रॉन्ग गया था। अब आता है 121। विच ऑफ द फॉलोइंग recommended the post of राज प्रमुख टू बी abolished in the राजस्थान एंड द अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नर वाज मेड इंस्टीट्यूट, ये वाली चीज़ हो गई। कंस्टिट्यूंट असेंबली, मेरे को ये तो पता है कंस्टिट्यूंट असेंबली राजस्थान स्पेसिफिक में इतना प्रमुख नहीं बोलेगी कि राष्ट्र प्रमुख को आप हटा दो और गवर्नर को लेके आओ, इसलिए मैंने कंस्टिट्यूंट असेंबली तो हटा दिया था। स्टेट रिलेटिव असेंबली, आप सोचो स्टेट रिलेटिव असेंबली के पास में इतनी पावर होगी क्या कि वो भाई राष्ट्र प्रमुख को हटा दो गवर्नर लेके आओ, तो मेरे को ये भी नहीं लगा था, मैंने दोनों हटा दिए थे। फिर आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके अंदर ये वाली चीज़ देखो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, ये तो बाद में बना होगा, 60s 70s के बाद में बना होगा, 70s 80s, तो मैंने इसलिए ये वाला भी हटा दिया था। और मैं इसके अंदर करके आया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और ये सही भी है। इसमें मतलब थोड़ा लॉजिक भी लगाया था, थोड़ा तुक्का भी था, ये गलत भी हो सकता था, लेकिन मैंने ये रिस्क ली थी, इसलिए मेरा 121 सही है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 2171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद, ओके। इस चार, अब ये चारों पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, गवर्नर ऑफ राजस्थान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल है ना, मेरे को पता था कि यार ये जो अपने जज अपॉइंट होते हैं ना राजस्थान हाई कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल का तो कुछ कहना देना नहीं है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हटाओ। थर्ड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ राजस्थान, हाँ हो सकता है। यूनियन लॉ जस्ट मिनिस्टर, भाई ये थोड़ी होगा, मिनिस्टर वगैरह का थोड़ी लेंगे ये तो अपने जुडिशरी के पार्ट है, तो इनको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव थोड़ी आएंगे इसके अंदर, तो मैंने ये भी काट दिए थे, ठीक है। तो आपने कौन सा बचा था, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों में कॉमन है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ये भी लेते हैं, ये नॉर्मली लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, इसलिए वन सही है और ये हो जाना चाहिए था। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 द वोट वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वॉच 132, 116, 149, 129। कोई आइडिया नहीं था, तुक्का मैंने इसके अंदर मारा नहीं, गलत हो सकता था, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ओके। तो 118, which one of the following commission did recommend the establishment of an inter-government council in place of interstate council? तुक्का मारा था, राजमंडार कमीशन, रॉन्ग हुआ था ये मेरा, शायद इसका सरकारी या पुंची है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये वाला मेरा रॉन्ग गया था, ठीक है। अब आता है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में फंक्शंस एंड पावर्स किसका नहीं है, तो इसका आंसर शायद अराउंड 12 है या 18 है। मैं इसका 25 करके आया था, मैंने सोचा कि 18 19 साथ में दे रखे, तो पावर फंक्शन एक साथ में दे रखे होंगे, तो इसलिए 18 19 तो होगा नहीं इसका आंसर, मैं 25 किया था, ये मेरा ये वाला भी रॉन्ग है, ओके। तो 116, मैच द फॉलोइंग लिस्ट पी
विद लिस्ट आर अपने CAG के दे रखा है और आर्टिकल्स है, ठीक है। नॉर्मल है ये वाला चीज़, हम पढ़ते भी हैं, नॉर्मल ये है। और इसके अंदर आपका एक से ही हो जाएगा, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, तो ये तो अपने को पता ही है कि यार ये बाद के आर्टिकल में तो होगा नहीं, ये तो पहले के आर्टिकल में ही होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ CAG 148 भी आप करके आते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है ये। तो ये सेकंड वाला मैं करके आया था और ये सही है, हो गया था मेरे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। ओके, देखते हैं क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द 1989 लोकसभा इलेक्शंस। ओके, अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों में मेरे को डाउट था। मेरे को ये लगा था कि यार जो ये कांग्रेस सिस्टम है ना, ये तो अपने इमरजेंसी के बाद में हट गया था, तो इसके लिए मैंने ये वाला रॉन्ग किया था। और मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था और मैं इसमें 2 करके आया था और ये वाला मेरा रॉन्ग है। इसमें आंसर कुछ अलग है, शायद दोनों सही हैं, ऐसा कुछ है। ये मेरा ये रॉन्ग गया था। अब बता 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। लाल बहादुर शास्त्री फेस द most no confidence motion per office year, okay. 27 no confidence motion, 9 confidence motions have been moved till 15th of August 2023, okay. No confidence motion can be moved only in the Lok Sabha, okay. ये वाली चीज़ तो बताती है कि भाई लोकसभा में ये अपने मूव कर सकते हैं, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। द मेंबर हु वांट्स टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन गिव नोटिस टू द स्पीकर, ये मेरे को लगा ये दोनों सही है। अब आता है अपने यहाँ पे नॉट करेक्ट फर्स्ट और सेकंड। इसमें मेरा दिमाग क्या चला यार, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका क्या था, इनकी इमेज अच्छी थी ना, इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन इतनी बार क्यों आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, पर ऑफिस ईयर, ये मैंने किया था लेकिन मेरा दिमाग इसमें ऐसे ही चला और मैं 1 करके आया और ये वाला रॉन्ग है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के अगेंस्ट में अपने पर ऑफिस ईयर में सबसे ज़्यादा चले हैं। और ये 27 नाउ के शायद 26 है, ऐसा कुछ है, लेकिन मेरा ये रॉन्ग गया था। अब आता है अपने 113, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, ओके। देखते हैं। फॉर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा वॉज नॉट टेकन, पता नहीं क्या है। डॉक्टर S राधाकृष्णन इज द ओनली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर 2 consecutive